जी जी। हकला कह रहे हो तुमने सिहान। सॉरी मैडम, शायद आप माइंड कर गई मेरी बात का। निशात भी को नहीं पता और अब तुम भी मुझे उसी वक्त फोन करना। बोल कर नहीं है। थैंक यू। ठीक। सियान में अभी हॉस्पिटल में शूट नहीं हो गया। मतलब कैसी इन्वेस्टमेंट? सिहान क्या कहा है? लीगल फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी करनी है और कोई दूसरा नहीं आएगा। छोड़ कर गया। मैं सिहान को खो नहीं सकता। सतमा। वो तो सुबह सवेरे ही घर से बाहर चले गए थे। समझे? आप फिक्र न करें, ऐसा ही होगा। लगता है उसको बड़ी समझदार। आप तसल्ली रखें। जी डू इट नाउ। जी मैं अभी करता हूँ। नहीं हो गया। मतलब कैसी इन्वेस्टमेंट? कहाँ जाएंगे? जी सर। जिक्रिया। वो वापस आने के लिए नहीं गया। हाँ जहाँ वो जाए। कैसे मिस कर दिया तुमने? मैं यहीं था जकरिया। आई होप के सिहान को आप वहाँ पे ना उनके पास वॉलेट है ना उनके पास। एक मेरा बेटा नहीं ढूंढ सके अभी तक। आई एम सॉरी। चल बाहर निकल। कौन हो तुम? जी सर। सिहान को क्योंकि आफ्टर ऑल आपका बेटा है। मोबाइल क्या तुम्हारा? फिर तेरी निशात पता नहीं कहाँ चले गए बाबा। मेरी बात करा है ना चंदा। क्या लगा? हो सकता है वो भी तुमसे ना मिलना चाहे। ठीक है, फिर ना कराए। फिर हम खाएंगे क्या? बस मुझे एक बार पता लग जाए। रूह का जुनून तू ही मेरी रूह की। मुझे कुछ भी नहीं पता। सब क्या है? ये जो तुम कर रहे हो ना, फोन तो उठाओ, मुझे बताओ तो हुआ क्या है। मैं इंतजार कर रहा हूँ। खामोशियां भी रुलाती है न रहना। तू आग भी है तू पानी। अब मैं तुम्हें दोबारा कब देख सकूंगा? वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, तुम कब तक आओगे? वो सब कुछ सच बता दें, क्योंकि सर्टेनली उन्होंने मेरा एलिफ का
ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू की आने वाली किस्त जज्बात, कश्मकश और बड़े फैसलों से भरपूर होने वाली है। सानिया सच का साथ देने की कीमत अदा करने के लिए तैयार नजर आती है, जबकि डॉक्टर शहनवाज अपनी अना और ताकत के नशे में हर हद पार करने पर आमादा दिखाई देता है। दूसरी जानब सलमान सानिया का हौसला बढ़ाते हुए इसे यकीन दिलाता है कि वो हर मुश्किल घड़ी में इसके साथ खड़ा रहेगा। वो वाज़ह अल्फाज में कहता है कि ना कोई सानिया को इसके घर से निकाल सकता है और ना ही इसकी ज़िंदगी से दूर कर सकता है, चाहे इसे अपने वालिद के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। इधर डॉक्टर शाहनवाज अपनी बदनामी से बचने के लिए नई चालें चलने लगता है। वो सानिया और इसके खानदान पर दबाव डालने की कोशिश करता है ताकि वो सच को सामने आने से रोक दे। फरहीन बार बार इसे समझाने की कोशिश करती है, मगर शाहनवाज किसी की सुनने को तैयार नहीं होता। मामला इस वक्त मजीद संगीन हो जाता है जब सानिया के वालिदैन भी शाहनवाज के सामने माफ़ी मांगने पहुंच जाते हैं, लेकिन शाहनवाज दो टोक अंदाज में ऐलान कर देता है कि सानिया की अब इस घर में कोई जगह नहीं। ये सुनकर पूरा खानदान शदीद सदमे में मुब्तला हो जाता है। फरहीन अपने बेटे सलमान की खुशियों की खातिर पहली बार खुलकर डॉक्टर शाहनवाज के सामने खड़ी हो जाती है और इसे चैलेंज करती है कि अगर वो वाकई बेकसूर है तो अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात का सबूत दे। दूसरी तरफ फैजान भी अपने वालिद के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर देता है और इनकी करप्शन पर सवाल उठाता है। अब ऐसा लगता है कि घर के तमाम अफराद एक एक करके डॉक्टर शाहनवाज के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, जबकि सानिया हर हाल में मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए अपने मिशन पर कायम रहेगी। क्या डॉक्टर शाहनवाज अपनी गलतियों का एतराफ़ करेगा या फिर अपने जिद की वजह से सब कुछ खो बैठेगा? आने वाली किस्त में कई हैरानकुन मोड़ देखने को मिलेंगे। रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव पर छा रहा था। बारिश के कतरे टूटी हुई छत पर गिरकर अजीब सी उदास धुन बना रहे थे। एक छोटे से कच्चे घर में 12 साला हमजा अपनी बीमार माँ के सिरहाने बैठा था। माँ की सांसें तेज हो रही थीं और चेहरे पर कमजोरी साफ नजर आ रही थी। हमजा ने रोते हुए कहा, अम्मी, आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? माँ ने लरसते हुए हाथ से उसके सर पर शफकत भरा हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इंसान एक दिन जरूर जाता है, लेकिन अच्छे आमाल हमेशा जिंदा रहते हैं। ये कहकर उन्होंने एक छोटा सा डब्बा हमजा के हाथ में दिया और कहा, इसे उस वक्त खोलना जब तुम्हें जिंदगी में सबसे बड़ी मुश्किल का सामना हो। चंद दिन बाद माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। वक्त गुजरता गया। हमजा बड़ा हुआ, लेकिन गुर्बत ने उसका पीछा न छोड़ा। वो दिन भर मजदूरी करता और रात को पढ़ाई करता। एक दिन उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया गया कि उसने मालिक के पैसे चुराए हैं। पूरा गांव उसके खिलाफ हो गया। हमजा टूट कर रह गया। उसी रात उसी माँ का दिया हुआ डब्बा याद आया। कांपते हाथों से उसने डब्बा खोला। अंदर एक पर्ची थी जिस पर लिखा था, बेटा, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो समझ लो तुम मुश्किल में हो। याद रखना, सच्चाई का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन आखिरकार जीत सच की ही होती है। अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए तब भी सच का दामन मत छोड़ना। ये अल्फाज पढ़कर हमजा की हिम्मत वापस आ गई। अगले दिन उसने हार मानने के बजाय अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की। चंद दिन बाद असल चोर पकड़ा गया और सबके सामने सच सामने आ गया। गांव वालों ने शर्मिंदा होकर हमजा से माफी मांगी। सालों बाद वही हमजा एक कामयाब अफसर बन गया। उसने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया और उसके दरवाजे पर एक जुमला लिखवाया, माँ की तरबियत वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। इस स्कूल की इफ्तिताह के दिन हमजा की आंखों में आंसू थे। आसमान की तरफ देखकर उसने कहा, अम्मी, आपकी अमानत ने आज मुझे कामयाब बना दिया। सबक, सच्चाई, सब्र और वालिदैन की नसीहत इंसान को अंधेरों से निकालकर कामयाबी की रोशनी तक पहुंचा देती है।